नमस्कार, मैं हूं शहजाद पुनावाला और कल मैंने आपसे वादा यह किया था कि हाथरस का संपूर्ण सच मैं आपको बताऊंगा और 1 मिनट बाद ऐसा वीडियो सामने लाने जा रहा हूं जिससे कि गिद्ध गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। देखिए, कुछ लोगों ने राजनीति करना चाहिए, हाथरस के नाम पर दंगा ब्रिगेड और गिद्ध गैंग काम पर। कुछ लोग अपने राजनीतिक करियर को उभारना चाहते हैं, इसलिए हाथरस की पीड़िता की जलती हुई राख पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। जाति के नाम पर, राष्ट्रीय समस्या पर बिहार चुनाव से पहले पीड़िता के नाम पर पीपली लाइव किया जा रहा है। पर क्या इन लोगों को हाथरस की बेटी से असली हमदर्दी है? बस 30 सेकंड बाद मैं आपको दिखाऊंगा इनकी असलियत, कैसे हाथरस में सच को दबाकर झूठ को परोसा गया, कैसे एक पीड़िता का इस्तेमाल किया गया। पर पहले समझिए आज की बहस के सवाल। हाथरस ट्विस्ट हमारा हैशटैग है। हाथरस की इंसाफ की लड़ाई सियासत पर आई, पहला सवाल। क्या हाथरस के बहाने कांग्रेस ने राजनीति चमकाई? दूसरा सवाल। हाथरस में कितनी साजिश, कितनी सच्चाई? तीसरा सवाल। चौथा सवाल, क्या वोट के लिए पीड़िता के इंसाफ पर चोट हुआ? और पांचवा सवाल, हाथरस में कांग्रेस की नई कहानी क्यों? पर सबसे पहले, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पर्दाफाश गिद्ध गैंग का होने जा रहा है 20 सेकंड के बाद। चौंकाने वाला वीडियो, सुनिए इस वीडियो को। कांग्रेस के बड़े नेता का वीडियो, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के खास नेता का वीडियो, जिनको पहले भी मैंने उनका चेहरा उजागर किया है। ये वही व्यक्ति है जो दंगे भड़काना चाहते थे, ये वही व्यक्ति है जो हाथ काटना चाहते थे, ये वही शिवराज जीवन है जिनको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ हुई है दंगे भड़काने के लिए। सुनिए एक एक शब्द उनका सुनिए, किस तरीके से पीड़ित के परिवार के साथ बैठकर वो क्या कह रहे हैं। और मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि एक बार नहीं, 2 बार इस वीडियो को चलाएं, 2 बार इस वीडियो को चलाकर एक एक शब्द गौर फरमाइएगा। शिवराज जीवन क्या कह रहे हैं, सुनिए इस बात। खुदा का धन्यवाद देते हैं, पूरे भारत के अंदर वाल्मीकियों से ज्यादा बब्बर शेर और बब्बर शेरनिया कोई पैदा नहीं हुई। हमारी बेटी ने दुष्ट और पापियों से अपनी असमत को तो जरूर बचाया, लेकिन दुष्ट और पापियों ने उसकी जुबान काट दी, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आज हम लोग काफी, लेकिन हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, पूरे भारत के अंदर वाल्मीकियों से ज्यादा बब्बर शेर और बब्बर शेरनिया कोई पैदा नहीं हुई। हमारी बेटी ने दुष्ट और पापियों से अपनी असमत को तो जरूर बचाया, लेकिन दुष्ट और पापियों ने उसकी जुबान काट दी, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आज हम लोग काफी। सवाल यह है कि हाथरस की कहानी में एक ट्विस्ट कैसे और कौन ला रहा है? क्या एक राजनीतिक लॉबी पर सवाल नहीं खड़े करती जो हाथरस को आधे सच वाली साजिश में बुनाकर अपने राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी? आरोपी संदीप का पत्र सामने आया है। रामू जो एक और आरोपी है, उसके मालिक का बयान सामने आया है कि वो उस दिन, वारदात के दिन फैक्ट्री पर था। उसके अलावा अगर आप देखें तो इस मामले को किस तरीके से परोसा जा रहा है, उसमें आप और भी आगे देख सकते हैं कि 104 बार पीड़ित परिवार की बात हुई थी आरोपी परिवार के साथ। ये आपको हमने कॉल डिटेल रिकॉर्ड से बताया। परिवार कहता है कि हमारी बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा एएमयू की अस्पताल की रिपोर्ट भी आई, सफदरजंग की भी रिपोर्ट आई, और पुलिस का वर्जन यह है कि एफएसएल से सामने आया कि बलात्कार नहीं हुआ। पर मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहता, इसलिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी, जिनको हम स्क्रीन पर अब लाएंगे, रोहित पुनेठा मुझसे सीनियर है, मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं स्टूडियो छोड़कर हाथरस जाऊंगा क्योंकि ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि एक साइड की कहानी बताई जा रही है। इसलिए रोहित पुनेठा, अगले 1 मिनट में आपकी ओर आ रहा हूं। आप बताइए कि लगातार ट्विस्ट भी आ रहे हैं हाथरस की कहानी में, और आज आप पूरे दिन वहां पर हैं, कल भी आप वहां पे थे। क्या अपडेट है हाथरस से, आप बताइए। पीड़ित परिवार का भी पक्ष बताइए, आरोपी परिवार का भी पक्ष बताइए। रोहित पुनेठा। देखिए शहजाद, पीड़ित परिवार की जहां तक मैं बात करूं, वो तो अपनी जो पहले बात है उसी पर अड़ा हुआ है, और उन्होंने मजबूती से अपनी बात को कहा है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, और रेप की बात को भी कह रहे हैं कि रेप की बात भी पूरी तरह से सही है, और जो मारपीट भी हुई थी उनकी बेटी के साथ, इस बात को भी वो पूरी तरह से कह रहे हैं। और लेकिन आज क्या हुआ शहजाद, आज मैं गाँव की गलियों में निकला तो आगे जाकर मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, और वो अपना अलग वर्जन रख रहे हैं। देखिए
अलग अलग कम्युनिटीज हैं, जाहिर सी बात है, एक पक्ष है दूसरा पक्ष है, दोनों अपना अपना वर्जन रख रहे हैं। उनका भी अपना वर्जन था, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ, 14 तारीख को जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या सुना 14 तारीख को, सबसे पहले आपके कानों में क्या खबर गई, तो उनका यह कहना था कि 14 तारीख को हमने सबसे पहले ये सुना कि जो आरोपी संदीप है उसका कुछ झगड़ा हुआ पीड़िता से और उसने पीड़िता को मार दिया। मैंने कहा क्या रेप की बात आपने कोई नहीं सुनी? उन्होंने कहा नहीं, रेप की बात हमने नहीं सुनी। इस बात को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उनका यही कहना है कि गैंगरेप हुआ है और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ी एक आशंका भी जाहिर की है, क्योंकि शहजाद आपको मैं बता दूं, आपको शायद इस बात का इल्म भी है कि 12 अक्टूबर को जो पीड़ित परिवार है उनको लेकर जाना है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ है, उसमें उनकी पेशी है। इस बात को लेकर थोड़ा सा पीड़ित परिवार आज आशंकित दिखा और इस बात को लेकर यूपी सरकार की तरफ से खासतौर पर जो डीआईजी नियुक्त किए गए हैं शलभ माथुर, वो भी आज मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, उन्होंने भरोसा दिलाया परिवार को। लेकिन उसके बावजूद जी रोहित, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, आप बने रहिए क्योंकि इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमारे पास इस वक्त आ रही है। हाथरस में डीआईजी शलभ माथुर पीड़िता के परिवार से मिले। जैसे रोहित बता रहे थे, डीआईजी ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया और शलभ माथुर जो है वो दरअसल हाथरस में नोडल अधिकारी हैं। 7 दिन तक हाथरस में ही रहेंगे। इसके बाद एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई 40 लोगों को नोटिस, वारदात को लेकर 40 लोगों को नोटिस भेजी गई है। एसआईटी ने गांव के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और पुलिस की क्या भूमिका रही है, एसआईटी इस पर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 40 लोगों को जारी किया था नोटिस। तो लगातार अब एसआईटी हरकत में है। मेरे साथ रोहित पुनेठा भी जुड़ चुके, बताया जा रहा है मेरे साथ कोई मेहमान भी। जी, शलभ माथुर की हमारे पास प्रतिक्रिया भी आई है, पहले सुनिए उसको, उसके बाद मेहमानों की ओर चलेंगे। सर, व्यवस्था निरंतर रूप से अवलोकित की जा रही है और जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था और वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आके गए हैं और इसको नियमित रूप से देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद ने भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर्स ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीजों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ और अभी यहाँ जो संबंधित अधिकारी इनको आवश्यक दिशा निर्देश जो कंप्लायंस हुई है उनकी कंप्लायंस चेक करेंगे और कोई और कुछ चेक करना होगा तो देखेंगे। साथ ही साथ जो हमारी फोर्स यहाँ पे तैनात है उनके वेलफेयर हेतु जो व्यवस्था है उसको भी चेक किया। जो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन और पुलिस इसके अंदर जो है निर्णय लेगी और जो भी औचित्यपूर्ण निर्णय है और पूरे कंफर्ट के साथ और उनको कंफर्ट लेवल में रख के ही लेके जाया जाएगा। इसकी कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो रोहित, आपने सुना एसआईटी की जांच तेज हो चुकी है। रोहित, मुझे एक बार फिर से बताइए कि आपके पास अब जानकारी क्या आ रही है? पीड़ित परिवार अभी भी आशंका में है उनकी सुरक्षा को लेकर, क्या वो संतुष्ट है जिस तरीके से शलभ माथुर का बयान आ रहा है, या अभी भी उनके मन में कोई डर है और क्यों? रोहित। नहीं है शहजाद, ये इस चीज़ को मैंने फील भी किया और इस चीज़ को उन्होंने बोला भी कि हाँ हमको डर है। उनकी एक मांग है कि जो पूरे के पूरे एक्चुअली 5 लोग हैं, जिनको 5 लोग हैं, इन 5 लोगों को इलाहाबाद लेकर जाना है क्योंकि वहां पर इस मामले में सुनवाई है। तो अब जो पीड़ित पक्ष उन्होंने मांग की है कि 5 लोग हम चाहते हैं कि हमको एक ही जो वाहन है उसमें ले जाया जाए, एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाए और उस वाहन को बहुत अच्छे से सिक्योरिटी दी जाए। ये मांग उन्होंने आज डीआईजी शलभ माथुर जब आए थे उनसे भी की थी। जब डीआईजी मिलकर चले गए तब मैंने फिर पीड़ित परिवार से इस बारे में बातचीत की कि आपकी आशंकाएं क्या है और आपकी आशंकाएं क्यों हैं। तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि देखिए हम अलग अलग नहीं जाएंगे, ये हमने बिल्कुल साफ कर दिया है। जो डीआईजी आए थे उनको भी हमने इस बात को कह दिया है कि हम 5 लोग हैं, 5 एक साथ जाएंगे, अलग नहीं जाएंगे। तो मैंने पूछा आपको डर क्यों लग रहा है? उन्होंने कहा देखिए कि अब पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो हमको यहां से सेफ लेकर जाए इलाहाबाद और हमको हमारे घर वापस सेफ छोड़े। तो उनकी एक लाइन में सारी आशंकाएं और सारा डर जो है वो सामने आ गया। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताजा अपडेट देने के लिए और वहां से तमाम जानकारियां देने के लिए। मैं सीधा रुख करना चाहता हूं डॉक्टर समीर सिंह, मैं आपके पास पहले आना चाहता हूं। आपने ग्राउंड की रिपोर्ट सुनी, रोहित पुनेठा की बात सुनी, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, नजर रखा जा रहा है, पैरा रखा जा रहा है, पर परिवार अभी भी कह रहा है कि वो पूरी तरीके से उनको सुरक्षा महसूस नहीं हो पा रही है। पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि हमारी हमदर्दी चाहे कांग्रेस पार्टी या उस गिद्ध गैंग की हो या ना हो, हमारी हमदर्दी पीड़िता के परिवार के साथ है। तो पहले आपको सरकार की ओर से स्पष्टीकरण देना होगा, उसके बाद
हम अपनी बहस को शुरू करेंगे। पर डॉक्टर समीर सिंह, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते, नेता होने के नाते जवाब दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हम न्याय करेंगे। 29 तारीख को उन्होंने एसआईटी बनाई, 30 तारीख को एसआईटी गई, परिवार को सहायता भी दिया गया। न्याय की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और मुख्यमंत्री जी ने बड़े कड़े शब्दों में ट्वीट करके कहा कि अपराधी कितना भी शक्तिशाली होगा, दोषी कोई भी होगा, हम सख्त से सख्त सजा देंगे। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था और पुलिस उस आधार पर एसआईटी जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया जांच में जिन पुलिस वालों की लापरवाही हुई थी, जिनके नाते ये मामला आगे बढ़ा था, पीड़िता की परिवार को भरोसा नहीं है। उनको लग रहा है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। इसका तो जवाब देना होगा ना आपको, सरकार में है आप। मैं क्या, सरकार भी कह रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहे हैं कि पीड़िता को बिल्कुल विश्वास होना चाहिए। एक बहन हमने खोया है, पीड़िता की कोई जांच नहीं होती है। जिस प्रकार से पर्सनल गारंटी दे रहे हैं आप? बिल्कुल पर्सनल गारंटी दे रहे हैं। 12 तारीख को मैं आपको फिर से शो पर बुलाऊंगा। बिल्कुल 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 पीड़िता ध्यान रखिएगा इस बात का। पीड़िता का परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ठीक है, कहीं ऐसी कोई भी आशंका नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से शहजाद जी, जिसकी बेटी जाती है उसके मन में दर्द होता है, डर होता है कि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना हो जाए। जिस प्रकार की परिस्थिति कांग्रेस और बाकी दलों के लोगों ने वहां पैदा किया है, डॉक्टर समीर सिंह, मैं आपकी सरकार की ओर से, मन में स्वाभाविक है, लेकिन सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की है और वो सुरक्षित है, उनको न्याय भी आपकी मिलेगा। सरकार की ओर से जो आपने गारंटी इस चैनल पर दी है, मेरे शो पर दी है, मैं उसको अभी तो फेस वैल्यू पर ले रहा हूं, पर अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो कई सवाल उठेंगे और वो सवाल यहां पर नहीं रुकेंगे। पर मैं आगे बढ़ूं और अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करूं। मेरे साथ आपको स्क्रीन पर दिख रही है तन्वी पृथ्वी, राजनीतिक विश्लेषक है, कल भी मेरे शो में थी। मैंने खास इनको इस एक वजह से बुलाया है। मेरे साथ सुबोई खान उस दिन हाथरस में थी जब पहली बार हमने इस पर चर्चा की, आज बलरामपुर से लाइव जुड़ रही है। मेरे साथ रोली मिश्रा भी समाजवादी पार्टी से नेता जुड़ने वाली है, वो भी कल थी। मैंने खास उनको बुलाया है, इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने इन दोनों को, रोली मिश्रा को और तन्वी पृथ्वी को, एक चुनौती दी थी। मैंने उनसे कहा था कि आपके पास समय है, आप मान लीजिए कि आप झूठ बोल रहे थे, आधा सच परोस रहे थे। मैं इनके पास जाऊं उससे पहले फिर से एक बार शिवराज जी की बाइट हम सुनाएंगे। शिवराज जी की बाइट को फिर से सुनाना, जिसमें वो कह रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं क्या कह रहे हैं। खुदा का धन्यवाद है, बेटी की अजमत बची। वो बाइट फिर से हम चलाएंगे, सुनाएंगे इन दोनों को और फिर डिबेट में आएंगे। सुनाइए शिवराज की बाइट। शिवराज, धन्यवाद देते हैं पूरे भारत के अंदर वाल्मीकियों से ज्यादा बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां कोई पैदा नहीं हुई। हमारी बेटी ने दुष्ट और पापियों से अपनी अस्मत को तो जरूर बचाया, लेकिन दुष्ट और पापियों ने उसकी जुबान काट दी, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तन्वी पृथ्वी, खुदा का धन्यवाद है, हमारी बब्बर शेर बेटी ने, वाल्मीकि समाज बब्बर शेर है, मैं इस पूरी बात से एग्री करता हूं, पर उसने, खुदा का धन्यवाद है, अपनी अजमत को दरिंदों से बचाया। तन्वी पृथ्वी, इसका मतलब क्या है जरा बताइए मुझे। मैं विश्लेषण नहीं करूंगा, आप ही निष्कर्ष पर आ रहे थे ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये कांग्रेस के बड़े नेता, राइट हैंड मैन है राहुल गांधी, प्रियंका के साथ इसकी तस्वीरें हैं, दिखाएंगे वो तस्वीरें। अब मुझे बताइए तन्वी पृथ्वी, इसका क्या मतलब होता है अजमत को बेटी ने बचाया? क्या मतलब होता है तन्वी पृथ्वी? मैंने आपसे कल ही कहा था, पूरा सच आप बता रही हैं कि नहीं बता रही है, बताइए। उन्होंने जो कहा, मैं उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। किसी भी औरत की अस्मत किसी की इन सब चीजों से नहीं जुड़ी हुई होती है, और कोई उसके बच्चे या क्या, ये बहुत ही बकवास बातें हैं, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। उनकी बातों का मतलब क्या था तन्वी, पहले वो बताइए जी। सबसे पहले उनके कहने का मतलब तो ये निकलता है, एक इंटरप्रिटेशन की बलात्कार नहीं हुआ। क्लैरिफाई करें। उनके कहने का एक इंटरप्रिटेशन ये होता है कि बलात्कार नहीं हुआ, जो कि रिपोर्ट एएमयू की कहती है, सफदरजंग की कहती है। अब मुझे बताइए कांग्रेस वाले ये ट्विस्ट क्यों दे रहे हैं इस कहानी को? कांग्रेस वालों ने कहा रेप हो गया, कांग्रेस वालों ने कहा गैंग रेप हो गया, कांग्रेस वालों ने कहा दलित रेप हो गया, कांग्रेस वालों ने राजनीति की, कांग्रेस वालों ने पदयात्रा निकाली। अब एक कांग्रेस वाला कह रहा है कि अजमत तो बच गई थी। बताइए, आप मुझे समझाइए, मुझे कोई टेक नहीं लेना है, आप अपना बताइए कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है दरअसल। जी
शहजाद जी, कांग्रेस पार्टी ने जितना भी अभी तक कहा है ये सारा देश कह रहा है, जो उनको मीडिया के थ्रू दिखाया गया। अब एक नया नैरेटिव आ रहा है स्टोरी के अंदर, तो सबके मन में एक प्रश्न है कि आखिर क्या हुआ, और सच हर कोई जानना चाहता है। स्टार्टिंग में ये स्टोरी ऐसे आई थी, इसीलिए सबने इस चीज को इस तरीके का नाम दिया, और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी का नहीं था। देश के हर इंसान से आप पूछ लेते हो, उस टाइम पे सबने इस स्टोरी को इसी नैरेटिव के अंदर ही अपनाया था। आज यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि जो न्याय की बात थी या नैरेटिव की बात थी? तन्वी पृथ्वी, यही तो सवाल है ना, मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूँ, न्याय था या नैरेटिव था? यहाँ पर नैरेटिव ये था कि 4 सवर्ण जाति के आरोपी है, यहाँ पर एक दलित पीड़िता है, नैरेटिव भुनाओ, क्योंकि बिहार में चुनाव लड़ना है। नैरेटिव तो बलरामपुर में नहीं था, न्याय था बलरामपुर में। बलरामपुर में बताइए कौन है हमारे साथ? हमारे साथ सुबोई खान है, बलरामपुर से सुबोई खान है। एक सेकंड, सुबोई खान, बलरामपुर में तो बलात्कार हुआ था, उसकी तो पुष्टि हो चुकी है, पर बलरामपुर में तन्वी का नैरेटिव नहीं था, क्यों सुबोई? शहजाद, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि हाथरस में नैरेटिव है। इसमें 2 बच्चियों ने अपनी जान गंवाई, दोनों बच्चियां दलित हैं। एक जगह बलरामपुर में प्राइमा फेसी पुष्टि हो चुकी है, दिखाई दे रहा है कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, गैंग रेप हुआ है, उसके ऊपर ये लोग बुनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अक्यूज्ड हैं और विक्टिम है उनकी कास्ट पॉलिटिक्स इनको सूट नहीं कर रही। बलरामपुर में जो रेप हुआ है उसमें जो आरोपी हैं वो मुसलमान भी हैं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हाथरस में साफ दिख रहा है प्राइमा फेसी कि इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया कि बलात्कार कहीं से कहीं तक प्रूव नहीं हो पा रहा है। बच्ची ने डेफिनेटली अपनी जान दी है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर उसको किसने मारा? जो आरोप मंडके और उसको रेप का और गैंग रेप का नाम देकर एक अलग ही तरह की स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वहां पर होकर आई हूँ, हाथरस में भी, और आज मैं हूँ बलरामपुर में भी। मैं बलरामपुर की दलित बच्ची के लिए भी खड़ी हूँ, हाथरस की भी दलित बच्ची के लिए खड़ी हूँ। और ये जो हाथरस वाली बच्ची के जो परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमें जान का खतरा है, मैं ग्राउंड में देखकर आई हूँ, प्लीज मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं ग्राउंड में देखकर आई हूँ, पूरे भीम आर्मी ने पीड़िता के घर वालों को घेरा हुआ है, वहां पे पूरी भीम आर्मी मौजूद है, कोई उनकी जान को खतरा नहीं है। उल्टा जो आरोपी हैं, जो 4 लड़के जेल में, उनके परिवार वालों को धमकी दे रहे हैं भीम आर्मी वाले, उनके परिवार वालों को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस वाले। तो ये किस तरह से आप लोग पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको दलित वलित से कोई मतलब नहीं है। कहाँ है आपका न्याय बलरामपुर में, जहाँ दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है? हाथरस में क्यों आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे आपको जातिगत दंगे कराने हैं। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ठाकुर लड़कों ने बलात्कार कर दिया, दलित बच्ची का बलात्कार हो गया। बलरामपुर की दलित बच्ची का इंसाफ आपके लिए मायने नहीं रखता भाई। रोली मिश्रा, कुल मिलाकर अब देखिए, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं आ रहा। आपके पुराने साथी और ये कांग्रेस के बड़े नेता है, अलीगढ़ के बड़े नेता है, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं MOS रैंक के, ये चुनाव लड़ चुके हैं और ये AICC के सेक्रेटरी भी है। अब आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता है, पर वो वही कांग्रेस है जिसको आप साइकिल के कैरियर पर बिठा रहे थे इतने दिनों तक। मुझे आप बताइए, जब ये ओपन एंड शट केस नहीं था रोली मिश्रा, यहां पर आप चले गए, ठीक है, बलरामपुर तक क्यों नहीं हो पाए? आज सुबोई खान बलरामपुर से बोल रही है लाइव, आप क्यों नहीं गई? नैरेटिव, रोली मिश्रा, नैरेटिव नहीं जम पा रहा था ना? बलरामपुर में समाजवादी पार्टी की प्रतिनिधि टीम गई थी। मैं आपको एक बात बता दूं शहजाद जी, पता नहीं क्यों मैं एक स्त्री हूं और मैं हमेशा स्त्री होने के नाते ही सोचती हूं। मेरा अपना सोचना यह है कि बच्चियों की अस्मिता पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, चाहे वो मेरी पार्टी करे, आपकी पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी करे, कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे। ये बात मैं बड़े पुरजोर तरीके से यहाँ पर कहना चाहती हूँ। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बच्ची के हालात थे, मैं बार बार, कल भी मैंने आपके शो में बताया था कि राज्य महिला आयोग की सदस्य के तौर पर वो पूरा मंडल, आगरा अलीगढ़ मंडल मेरे ही कार्य क्षेत्र में आता था, जहां 5 वर्ष मैंने बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए काम किया है। तो शायद जो लोग पैनल में बैठे उनसे ज्यादा मैंने जमीनी काम किया है, क्योंकि मैं आगरा से आती हूँ, मेरा गृह जनपद वहां पर है। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि पहले दिन से ही बच्ची के साथ अत्याचार साफ नजर आ रहा था। बच्ची आज जीवित नहीं है। उसके बाद आपने जो CID को कर दिया है, सीबीआई को आपने दे दिया है, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको तो पूरा देश देखेगा। लेकिन आज इस पर हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उस बच्ची की आत्मा को भी कष्ट पहुंचेगा, जो ऊपर
यहाँ देखना भी नहीं चाह रही, वो बच्ची बच्ची नहीं है, उसके लिए न्याय क्यों नहीं चाहिए? मैं आप लोगों से ये बात कह देना चाहती हूँ बहुत पुरजोर तरीके से कि उत्तर प्रदेश में बेटियों की हालत ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर जगह। अरे पर बलरामपुर भी उत्तर प्रदेश में आता है ना, 500 किलोमीटर दूर है। अगर सुबोई खान जैसी सामाजिक कार्यकर्ता पहुंच सकती है तो क्या क्योंकि वहां पे अपराधी का नाम शाहिद है आप नहीं पहुंच पाई? सवाल सिंपल है ना, पदयात्रा क्यों नहीं जा पाई वहां पर? पीपली लाइव वहां पर क्यों नहीं हो पा रहा है बलरामपुर में? रोली मिश्रा, सवाल मेरा यही है। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को सौंपी है। नहीं, आदरणीय श्री अखिलेश यादव, आदरणीय कुछ सेकंड दीजिएगा सुबोई जी। शहजाद ये सब जानते हैं कि मैं हमेशा कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती हूँ। जब मैं बिना किसी मत बोलिए, जब मैं बिना किसी सुरक्षा के बलरामपुर में एक दलित बच्ची के इंसाफ की आवाज उठाने के लिए पहुंच सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए हाथरस की भी दलित बच्ची उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बलरामपुर की दलित बच्ची इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इतने बड़े रसूखदार, इतनी बड़ी राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी कांग्रेस बलरामपुर में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सवाल का जवाब। इतना दलितों के हितैषी है तो सवाल का जवाब। समाजवादी पार्टी, सुबोई जी शायद आपकी जानकारी कमजोर है। समाजवादी पार्टी का पूरा दल, प्रतिनिधि मंडल बलरामपुर जा चुका है, वहां से लौट करके आ चुका है, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को सौंप चुका है और उनके आदेश के हिसाब से उनके आदेश के हिसाब। पर मेरा सवाल दूसरा है डॉक्टर समीर सिंह, मेरा सवाल दूसरा है डॉक्टर समीर सिंह। अब एक मिनट, डॉक्टर समीर सिंह और तन्वी पृथ्वी को डिबेट में फिर से शामिल करेंगे। का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, मुझे डॉक्टर समीर सिंह के पास आना है। पेड़ के पीछे छुपके चार दीवारी में बैठ के रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है, मेरा सवाल दूसरा है रोली मिश्रा, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है डॉक्टर समीर सिंह, मेरा सवाल, एक सेकेंड, रोली मिश्रा एंड डॉक्टर समीर सिंह। डॉक्टर समीर सिंह, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस चीख रही थी, कांग्रेस चिल्ला रही थी कि बलात्कार हुआ है, गैंगरेप हुआ है और एफआईआर में भी लिखा गया है कि ये गैंगरेप की घटना है। आज तक एफआईआर में यही लिखा गया है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा और पीड़िता का आखिरी बयान भी है। पर मेरा सवाल यह है कि ये नैरेटिव को तो अब चेंज करने वाले डॉक्टर शिवराज जीवन है। शिवराज जीवन कहते हैं कि खुदा का धन्यवाद है, अजमत को बचाया बेटी ने। तो मेरा सवाल यह है, या तो कांग्रेस पार्टी इनको बाहर करे या कांग्रेस पार्टी बताए कि दरअसल मामले की सच्चाई क्या है। क्या इस मामले को गिद्ध राजनीति के लिए आधे सच को परोसा गया और आधे झूठ को परोसा गया? डॉक्टर समीर शहजाद जी, कांग्रेस पार्टी के नेता स्वराज जीवन ही इस गिद्ध राजनीति के उदय के कारक है। स्वराज जीवन का वीडियो ही इस बात का प्रमाण है कि मैं आपको डेट भी बताता हूं। जैसे 14 तारीख की घटना थी, 14 को पीड़िता ने मारपीट की बात कही थी, उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज हुई थी, भाई और मां थाने में गए थे, उसको मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में एडमिट किया गया था। 19 तारीख को स्वराज जीवन पीड़िता से मिले थे और उन्होंने कहा था कि आप छेड़खानी की बात कहो तो कुछ धारा बढ़ जाएगा, फिर मैं इसमें कुछ आगे कर सकता हूँ। पीड़िता ने पहले छेड़खानी की बात कही, फिर छेड़खानी की धारा बढ़ी, फिर गैंगरेप की बात कही गई तो गैंगरेप की धारा बढ़ी। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि कांग्रेस के लोग 14 तारीख से 29 तारीख तक पीड़िता दिल्ली में रही, अलीगढ़ में रही, राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि साहब इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है? क्या पीड़िता के मरने का इंतजार कर रहे थे? क्या पीड़िता के मरने का षड्यंत्र कर रहे थे? दूसरा, मैं रोली मिश्रा से पूछना चाहता हूँ, अभी रोली मिश्रा से मैं पूछना चाहता हूँ कि रोली मिश्रा जी अभी समाजवादी रट रही थी, उनको दिन भूल गया जब समाजवादी पार्टी का एक जिला पंचायत का अध्यक्ष रोली मिश्रा को अपशब्द कहा था और रोली मिश्रा आंसू बहा रही थी। इसी भारतीय जनता पार्टी की दोनों से जवाब लेंगे, तन्वी पहले फिर उसके बाद रोली। न्याय करेंगे और समाजवादी पार्टी के लोग जो महिलाओं का अपमान करना, जिसने रोली जी का भी अपमान किया, कम से कम समाजवादी पार्टी से निकाला उनको। महिला की पार्टी से निकाला क्या? खेलने का अधिकार किसी को नहीं है मैडम, पार्टी से निकाला है क्या उनको? उस नेता को पार्टी से निकाला है? रोली जी बोलिए, उन्होंने भी दलित के साथ ही यौन शोषण किया। पदविहीन किया गया है और उनको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है,
उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है, तो उसकी अभद्रता के लिए FIR दर्ज की गई, उसको नोटिस दिया गया, उसको पद से हटाया गया, जो भी पद पर वो था वो पार्टी में नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष है। और किसी भी एक महिला के अपमान, अरे आप बीजेपी और सपा क्या सवाल पूछ रहे हैं? तन्वी एक सेकंड। और अखिलेश भैया का एक सिपाही और आप तो खुद अपमानित करता है और आप आपने महिलाओं की कुलदीप वकालत सेंगर के को लिए कितना चैनल पहले पर निकाला बैठ ये के मुझे बता उसी दीजिए। पार्टी की चिन्मयानंद वकालत जी का करती क्या है। स्टेटस है आप मुझे बता दीजिए। समाजवादी पार्टी रही की बात बहन मेरी, वकालत तो मत अगर आप करो। मुझ पर व्यक्तिगत हम टिप्पणी आपके करेंगे साथ तो हैं। आप जान लीजिए हम आपके साथ मैं हैं। जीवन लेकिन में अगर आप औरत की समाजवादी अस्मिता के लिए पार्टी के लड़ती साथ हूँ रहेंगी और तो मैं अपनी हमें भी अस्मिता के लिए कष्ट लड़ने होगा में और सक्षम हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर महिलाओं मेरी को पार्टी भी के कष्ट किसी होगा। व्यक्ति ने मुझसे पर मेरा अभद्रता सवाल की तन्वी तो मैंने पृथ्वी, एक पूरे सेकंड, मंच तन्वी पर खुले पृथ्वी। मंच पर आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ठीक है। यादव जी को कहा रोली, कि इसको आपने निकालिए। जवाब दिया समीर सिंह की महिलाओं बातों के का, प्रति पर तन्वी अभद्रता पृथ्वी दो बर्दाश्त सवाल नहीं है। की एक जाएगी, सेकंड। चाहे वो कोई भी हो। ठीक है रोली, दो सवाल है तन्वी पृथ्वी से। एक कि 14 तारीख से लेकर 28-29 तारीख तक सफदरजंग अस्पताल में क्यों नहीं गए, और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या दरअसल हाथरस में आपको एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी? हालांकि इसके फैक्ट्स ब्लैक और व्हाइट नहीं थे, कई सारे सवाल थे, कई सारे वर्जन्स थे, कई सारे नैरेटिव्स थे, पर क्योंकि आपको एक नैरेटिव पर राजनीति करनी थी, सियासत करनी थी, फायदा उठाना था, इसलिए इस हाथरस पर लपक पड़े और बलरामपुर पर सुबोई खान अकेली गई हुई है, आप नहीं है साथ में, ना कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है। तन्वी पृथ्वी। देखिए जी, मैं तथ्यों पे ही आना चाहूंगी। डॉक्टर साहब ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि फैक्ट्स के ऊपर हम जाएं अगर केस के। अगर ये जो एक्यूज जो आज कह रहे हैं कि हमने वो मेरे साथ उनका अफेयर था या जो उनकी मित्र थी या जो भी था, मैं आज उनसे जानना चाहती हूँ जब ये पूरा 14 तारीख से चल रहा था, अगर फैमिली ने ही उस लड़की की पिटाई करी थी तो क्यों उन्होंने जाके FIR दर्ज नहीं कराई फैमिली के अगेंस्ट? क्यों आसपास के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया फैमिली के अगेंस्ट? इतना मुश्किल तो नहीं था। आज जब वो लोग जेल में है तो वो उठ के क्यों आए हैं? दर्ज होगी। किसी को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है। आपको भी आपके किसी परिवार के सदस्य को मारने का अधिकार नहीं है। अगर आप थाने में जाएंगी तो FIR दर्ज होगी। यही तो हम कह रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ। हम कह रहे हैं कि वही मैं कह रही योगी हूँ। आदित्यनाथ जी उत्तर तो प्रदेश वो के पहले क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोले? हैं। वो पहले किसी क्यों को नहीं बोले? भी- वो अब क्यों आए हैं? किसी को वो भी पहले क्यों किसी नहीं बोले? लड़की को हाथ से छूने का अधिकार नहीं है। मारने की बात तो दूर है, अंगुली से छूने का अधिकार नहीं है। लड़की को न्याय बिल्कुल मिलेगा। सही कह रहे हैं आप, बहन को बिल्कुल न्याय सही मिलेगा। कह रहे नहीं, हैं। सही और ये आप नहीं लोग- कह रहे, सही ये होगा। एक सेकंड, मैं दोनों मेहमानों को रोकना चाह रहा हूं, 30 सेकंड का हेडलाइन लेना है मुझे। एक सेकंड, मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और तमाम मेहमानों से बातचीत भी होती रहेगी, पर जब लौट कर आएंगे तब आपको फिर से हाथरस की एक महिला का क्या वहां पे वर्जन है, वो जो हाथरस में लोग रहते हैं वो इस घटना के बारे में और दोनों परिवारों के बारे में क्या कहते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरा हैशटैग है हाथरस ट्विस्ट। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूं, पर सवाल मेरा लगातार यह है कि क्या हाथरस में बिना पूरी सच्चाई जाने, बिना पूरे वर्जन को देखे, क्या सिर्फ और सिर्फ गिद्ध राजनीति करने के लिए और सियासत चमकाने के लिए हाथरस को ऐसा नैरेटिव दिया गया ताकि उससे देश की बदनामी हो और ताकि बिहार में राजनीतिक फायदा मिल सके? 30 सेकंड के बाद लौट कर आएंगे तमाम मेहमानों के साथ और हाथरस की बात सुनेंगे। हैशटैग है हाथरस ट्विस्ट। मैं कोई निष्कर्ष पर नहीं आ रहा, ये मेरा काम नहीं है क्योंकि मुझे राजनीति नहीं करनी, पर मैंने आपको और इस चैनल ने आपको कॉल डिटेल रिकॉर्ड दिखाए, इस चैनल ने आपको पीड़ित का भी पक्ष दिखाया, आरोपी का भी पक्ष दिखाया। अब मैं आपको हाथरस में जो खुलासा हो रहा है कि पीड़िता के परिवार और आरोपी परिवार के बीच लंबे वक्त तक दुश्मनी चल रही थी। देखिए, परिवार ने कहा पीड़ित के कि हमारा कोई संपर्क नहीं था, अब उसी को खारिज कर रही है गांव के कुछ लोग, गांव वालों का कुछ दावा है। सुनिए आप खुद, अपने निष्कर्ष पर आइए, उसके बाद हम लौट आएंगे अपनी डिबेट पर जिसका हैशटैग है हाथरस ट्विस्ट। चारों मेहमान मेरे साथ हैं, सुनिए हाथरस की बात। 450 आबादी है इस गाँव की, तो कभी ऐसा पहले हुआ कि 400-450 की आबादी में इस तरह कोई झगड़ा वगड़ा, परिवारों का आपस का झगड़ा? तो ये तो मेरे ख्याल से संदीप और ये तो अगल बगल ही तो रहते हैं, चोरी यार घर में। तो इन दोनों के बीच में कब झगड़ा हुआ था आपस में, या पहले से? 15-16 साल है नहीं, जेल में काटे आए संदीप का बाप और किसी झगड़े की वजह से? हाँ, जेल काट के आए? जेल काट के आए और अब असुजी पूरे झगड़े ऐसे है जो तो क्या मतलब 15-16 साल से झगड़ा चला ही आ रहा है इनके बीच में? हाँ चल रही। तो मतलब वैसे कभी हाथापाई टाइप की इनके बीच में हुई दोनों परिवार में?
ना बीच में ना भाई। अच्छा, जेल गई। और अब तो जो भाई अब ऐसी है गई दुनिया देख रही है। तो ये कहा था कि बालक निर्दोष फंसी। अच्छा, सभी निर्दोष है। तामिल जी छोरा तो रामू तो गई है जमाना एक तरह विकट सूरज को। ये तो आपको मतलब आपको क्यों लगता है कि वो निर्दोष हैं? इतने सालों से आप देख रहे हैं उनका चाल चलन आचरण सब ठीक है? बढ़िया, हमारे ही नहीं रहते हैं वो बालक दिन भर। रोज आपकी मुलाकात, रोज। छोटा सा गाँव में मुलाकात भी होती होगी? दिन भर नहीं पड़े रहते हैं वो। इतना ही ताश खेलेंगे, इतना ही रहते हैं, इतना ही रहते हैं बालक से। बस इसे राम कभी आवत हो जी तो बहुत कम रोज तो जना हो। तो आपको कब पता चला कि आपके गांव में ऐसा हुआ? जैसे 14 सितंबर को ये आरोप लगा रहे हैं कि 14 सितंबर को हुआ, तो वही ना सब गाँव में चल पड़ गई। 14 की सब गाँव में चल पड़ गई। तो क्या खबर थी गांव में कि गाँव में यही खबर रेप हुआ है? संदीप ने मारी, रेप फेंक में गई न रेप की मारा फोटो में करी। मऊ यही करी है कि संदीप ने छही मार दी। अरे बाप रे, किसने मार दी? संदीप। अच्छा, ये गांव में खबर आई तो ये इन्होंने बोला? वही बोला कि सोई की माँ हाँ, सोई की माई माँ घास ले रहेगा। उनकी माता जी से भी बातचीत हुई? आप परिचय तो हो गई? हमारी माँ अच्छा, कभी परिचय नहीं? तो आपने तमाम बातों को सुना और यहां पर मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं आ रहा, इसीलिए अगर मैं यहां से शो कर रहा हूं स्टूडियो से, तो मेरे संवाददाता, मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा ग्राउंड से आपको रिपोर्ट भेज रहे हैं, तमाम पक्षों की बात को रख रहे हैं। मेरे साथ चारों मेहमान हैं और मैं चारों मेहमानों से, रोली मिश्रा आप ही के पास आ रहा हूं सवाल लेकर। सवाल मेरा यह है रोली मिश्रा, जब यह मामला ओपन एंड शट केस जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, यह ओपन एंड शट केस तो कहीं से नहीं था, इसमें कई सारे ट्विस्ट थे, टर्न थे और आपके सामने शिवराज जीवन ने भी एक बात का खुलासा तो कर ही दिया दंगों के अलावा। पर आप लोगों की प्लानिंग यह थी कि इस मामले पर नैरेटिव को बनाया जाए, जाति के नाम पर समाज के टुकड़े टुकड़े किया जाए, पीएफआई के समर्थन से दंगे भड़काए जाए क्योंकि बिहार में चुनाव आ रहे हैं। रोली मिश्रा, क्या हाथरस का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया गया? आज आपको सच का सामना करना होगा। शहजाद जी, मैं तो ये देखती हूँ कि मीडिया अपने हिसाब से कितनी आसानी से, कितनी सरलता से, कितनी प्रखरता से और कितनी प्रवीणता से अपनी चीज निकाल लेती है। जिनका आपने भी वक्तव्य मुझे सुनवाया था, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि इस बेटी ने अपनी इज्जत को लुटाया। पहला शब्द उनका ये था जो मैं आपके चैनल पे सुन रही हूँ। और दूसरा शब्द उन्होंने बोला कि बचाया। तो आपने अपना बचाया शब्द ले लिया, लुटाया शब्द आपको फिर से सुनाऊं, उन्होंने वो गलती से बोला था और अपनी गलती को सुधार कर उन्होंने बचाया बोला, क्योंकि उन्हें बोलना वही था। एक सेकंड रोली मिश्रा, देखिए फैक्ट्स पर कभी आप मेरे से जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि फैक्ट्स पर मैं 100% सही रहता हूं। ये शिवराज जीवन अभी जेल में है, अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर दंगा भड़काने के आरोप है। पर मैं आपको एक बार फिर से करते ना प्रोड्यूसर साहब, एक बार फिर से वो पूरे वर्जन को प्ले कीजिए और उनको सुनाइए कि वो दरअसल शिवराज जीवन कहना क्या चाहते थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि नहीं हुआ उसका बलात्कार। आप खुद ही उनकी जबानी सुनिए, उनकी जबान लड़खड़ाई पर उन्होंने ठीक करके ये बताया। और वहां पर जब उन्होंने ये बात कही तो उनके परिवार के लोग भी थे पीड़िता के, ये भी बता दूं आपको। सुनिए बाइट शिवराज जीवन की, सुनिए पूरा सुनिए। खुदा का धन्यवाद देते हैं पूरे भारत के अंदर वाल्मीकियों से ज्यादा बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां कोई पैदा नहीं हुई। हमारी बेटी ने दुष्ट और पापियों से अपनी असमत को तो जरूर लुटाया, बचाया, लेकिन दुष्ट और पापियों ने उसकी जुबान काट दी, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। आज हम लोग काफी। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ रोली मिश्रा की जबान लड़खड़ाते हुए सच बोल गई जबान, और मुझे आप बताइए कि जब तक सच और झूठ का फैसला ना हो तब तक आप लोग इतने जल्दबाजी में क्यों थे कि एक कास्ट को अपराधी बना दिया जाए, एक कास्ट को पीड़ित बना दिया जाए और कास्ट के नाम पर इस मामले को देखा जाए। एफआईआर दर्ज कराने के लिए भटकता रहा। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? ऐसा था डॉक्टर समीर सिंह, डॉक्टर समीर सिंह संस्थान है। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? रोली से मैं यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अलीगढ़ और आगरा में कोई दूरी नहीं है, चोरों की तरह अलीगढ़ और आगरा में कोई दूरी नहीं है। 24 तारीख की घटना हुई थी और 28 तारीख को उसकी मृत्यु हुई। कोई एक भी समाजवादी पार्टी का नेता ये बता दे कि जिसने थाने से लेके डीएम, आईजी, डीआईजी तक जाके कहा हो कि साहब मुकदमे का अल्पीकरण हुआ, या किसी ने किसी मीडिया वाले से कहा हो कि मुकदमे का अल्पीकरण हुआ था, बलात्कार
हुआ था, रेप हुआ था, इजाजत मुकदमा नहीं दर्ज दी नहीं गई। हुआ। मैं तो देश के पुलिस चौथे ने स्तंभ को सलाम करती हूँ, मैं मीडिया को सलाम करती हूँ, मैं इंडियन न्यूज से लेकर सारे चैनल को सलाम करती हूँ जिस बेटी के लिए वहाँ पर खड़े हुए। दोषियों को गिरफ्तार किया। रोली जी, घड़ियाली आंसू मत बहाओ। आप उसी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हो जिसने मुजफ्फरनगर में आजम खां, आपके नेता आजम खां और मुलायम सिंह ने छेड़खानी के आरोपियों को बचाने के लिए 50 लोगों का कत्ल किया था और शहजाद जी मैं 25,000 नेताओं को लोगों जाना को नहीं विस्थापित चाहती, किया था। हर किस्म के नेता दंगा हर की पार्टी सर एक सेकंड मैं तन्वी पृथ्वी और सुबोई और तन्वी एक सेकंड सब एक साथ नहीं चीखेंगे। मैं ठीक है, रोली और समीर सिंह दोनों को मैं आपको एक मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। एक सेकंड ठीक है, रोली मिश्रा आपको और समीर सिंह को मैं एक मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ तन्वी पृथ्वी और सुबोई खान पर। एक सेकंड, तन्वी पृथ्वी, सुबोई खान मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। सुबोई खान, मैं किसी के ऊपर निष्कर्ष नहीं देना चाहता। पीड़िता का जो बयान है 22 तारीख का, जिसमें वो कह रही उसके साथ ये बर्बरता हुई, क्या केवल क्योंकि इस कांग्रेस के नेता ने ये कहा है या क्योंकि कोई एक रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो पीड़िता ने मुंह जबानी बोला है, आखिरी बयान उसका दिया है, क्या उसको नकार दिया जाए? क्या आप लोग भी राजनीति नहीं कर रहे क्या एक तरफ से? जी शहजाद, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, मैं ये कतई नहीं कहूंगी कि जांच नहीं होनी चाहिए, मैं ये कतई नहीं करूंगी कि आप कंक्लूड करिए, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि इस पूरे इंसिडेंट को, हाथरस कांड को, जो बलात्कार प्रतीत भी नहीं हो रहा है, उसको रेप शायद इसलिए बना दिया जा रहा है प्राइमा फेसी विद एविडेंस और गांव वालों से बातचीत करके, सबसे बातचीत करके मैं बता रही हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये ऑनर किलिंग का मामला है और ऑनर किलिंग करके परिवार वालों ने, जिन लोगों से उनकी पुरानी रंजिश थी, उनको फंसा दिया गया। इसमें राजनीतिक पार्टियां कूद गई, उनको लगा कि इसमें तो हम कास्ट का एंगल डाल देंगे, दलित ठाकुर करवा देंगे, उत्तर प्रदेश में दंगे करवा देंगे, आग लगवा देंगे, घर जलवा देंगे, उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी काम आएगा, बिहार इलेक्शन में भी काम आएगा। इस तरह से पूरा एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया। तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप एसआईटी की रिपोर्ट आने का, सीबीआई की जांच का इंतजार करिए, एसआईटी की रिपोर्ट का क्यों आपने वेट और नहीं किया? एक सवाल शहजाद, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब ये लोग मुझे नहीं दे पा रहे हैं। आपके ही चैनल पे आपने ही ये बात उठाई थी कि सुबुही हाथरस में बैठी हैं, वो कांग्रेस को, भीम आर्मी को, समाजवादी पार्टी को, सबको बुला रही हैं, चलिए दलित बच्ची के लिए बलरामपुर भी चलते हैं, जहाँ पे क्लियरली उस बच्ची के साथ बुरा हुआ है, लेकिन बलरामपुर में ना मुझे भीम ठीक है, आर्मी दोनों का दिखाई दे रही है, जवाब ना तन्वी मुझे देगी समाजवादी क्योंकि ये बात पार्टी सच है। दिखाई दे रही है, ना आपने मुझे मेरे ही कांग्रेस शो पर दिखाई दे रही है। बैठकर, सुबोई आपकी बात बिल्कुल सच है, आपने मेरे शो पर बैठकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तन्वी जैसी एक्टिविस्ट को न्योता दिया था। तन्वी क्यों बलरामपुर नहीं जा पाई और एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करती ना, फिर उसके बाद आप लोग हाथ काटना है, आंखें फोड़ना है, दंगे करवाना है, ये सारी चीजें रुक जाती तब तक। बोलिए तन्वी। मैं यहाँ पे सुबोई जी की बातों से सिर्फ एक बात मैं कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ कि क्या ये रेप है, क्या ये ऑनर किलिंग है? मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि एक औरत की जान गई है। और शहजाद जी, आप भी एक वकील हैं, मैं भी लॉ के प्रोफेशन से आ रही हूँ। हम दोनों ये बात समझते हैं कि जब भी ऐसे कोई केसेस होते हैं, यहाँ पे क्रिमिनल्स को बेनिफिट ऑफ डाउट इतनी इजीली नहीं मिलता, क्योंकि मेंस रिया का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। लेकिन ये लोग जो एक्यूज होते हैं, ये लोग ऐसी ही स्टोरियां बनाते हैं कि उसके परिवार का ऐसे था, मैं वहां पे फैक्ट्री में था, मैं यहाँ पे वहां पे था, ताकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट कोर्ट से मिल सके। मैं सिर्फ एक लॉ का आपको एक फैक्ट बता रही हूँ यहाँ पे। तो इस केस के अंदर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हम उस सबकी वेट कर रहे हैं, हमें किसी कंक्लूजन पे नहीं आना है। लेकिन ये कह देना कि ये नैरेटिव ही गलत है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए तन्वी जी, मुझे 5 सेकंड दीजिएगा। ठीक है सुबोई, फिर उसके बाद मैं तन्वी से सवाल पूछूंगा। वो एक्यूज की आज बात आपको इतनी सच्ची लग रही है और उस पीड़िता की बात सच्ची नहीं लग रही है। बात तो सुन लीजिए। ठीक है सुबोई, बात हो गई। शहजाद जी, क्योंकि इन्होंने लॉ पॉइंट्स पे बात करी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप प्ली ऑफ एलिबाई नहीं कंसिडर कर रहे हैं, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट तो छोड़िए, आपने घोषित कर दिया बलात्कारी। आप भी महिलाएं, मैं भी महिला हूं, मेरा भी बच्चा है। अगर वो चारों लड़के निर्दोष साबित हो गए तो 24 घंटे के लिए भी आपने उनको जेल में कैसे डाल दिया अपनी राजनीति चलाने के लिए? आपने कैसे उनको डिक्लेयर कर दिया कि वो रेपिस्ट? और ये रिया चक्रवर्ती के लिए तन्वी रो रही थी, रिया चक्रवर्ती के अधिकारों के लिए रो रही थी राजस्थान में। आपकी सरकार ने डाला है, बाहर खुले घूम रहा है। अरे हमने नहीं डाला, सरकार ने डाला है। आप क्यों पॉलिटिकल प्रेशर में आए जब आप इतनी कन्विंसिंग से कुछ हुआ ही नहीं है? क्योंकि दंगे करवाना चाहते थे आप लोग, अगर नहीं डालते तो दंगे हो जाते। आप लोगों ने धमकी दी थी, शिवराज जी की धमकी थी, दंगे करवा दूंगा, मैं हाथ काट दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, ये दंगे की धमकी थी। कौन सी धमकी?
सुनाओ मैं आपको, कल पूरा शो किया है तन्वी, आप थी शो पर, शायद भूल गए हैं आप, कमजोर है आपकी मेमोरी बड़ी। मतलब ना आप थोड़ा सा कल का शो का यूट्यूब लिंक भेज दूंगा मैं आपको। इनएफिशिएंट है वो, सिचुएशन नहीं संभाल पाई। सुबोई तन्वी जी जस्ट एक बात, हम लोग सारे यहाँ पे 3 लीगल प्रोफेशनल्स बैठे हैं, हम लोगों के यहाँ ये प्रिंसिपल भी माना जाता है, लेट दी अदर पार्टी बी हर्ड। आप दूसरी पार्टी को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, आप सिर्फ एक अपनी धर्म सत्ता क्योंकि राजनीति करनी है, रोली मिश्रा को राजनीति करना है, साफ है ना, रोली को राजनीति करनी है, उनको बिहार में महागठबंधन का समर्थन करना है। क्यों रोली? जरूरी है या एक्यूज के बेनिफिट ऑफ डाउट की जरूरी है? अरे बेनिफिट ऑफ डाउट ये क्या मतलब? बेनिफिट ऑफ डाउट आपके कन्वीनियंस से होता है क्या? अपने मामलों में तो आरोपी जब तक हम लोग दोषी नहीं तब तक हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट, और दूसरे जो होंगे क्योंकि वो एक जाति के है तो वो क्रिमिनल है जब तक कि वो गिल्टी, जब तक कि वो इनोसेंट प्रूव नहीं होते। ये अपने सहूलियत से आप इस्तेमाल करती है क्या इस प्रिंसिपल का? जाति पर निर्भर करती है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, और आप शायद शहजाद जी बहुत छोटे रहे होंगे, तब से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार दलितों के नाम पर कौन सी पार्टी वोट लेती है, कौन दलितों की देवी है, कौन दलितों की दौलत की देवी बन गई हैं, क्या वो वहां पर गई? उनको सबसे ज्यादा राजनीति चुनाव लड़े हो इस विषय पर। देखिए, हम लोग बेटियों की अस्मिता पर राजनीति नहीं करते, और कम से कम शहजाद जी मैं तो बिल्कुल नहीं करती। मैं एक औरत हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, अगर आज मैं राजनीति करूंगी तो ईश्वर देख रहा है मुझे, इसलिए हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ बेटी के सम्मान की बात आएगी, अगर भारतीय जनता पार्टी न रही होती तो मायावती की भी जान को खतरा न बची होती। आपकी पार्टी मैं बड़े पुरजोर तरीके से दृढ़ता के साथ ये बात कर रही हूँ, कोई राजनीति नहीं कर रहे थे। पहले दिन से मैं देख रही थी, पहले दिन से मैं साथ में थी, पहले दिन से मैं अरे बहन, गेस्ट हाउस कांड किसके राज्य में हुआ था? कोई जरूरत हो तो आप किसने किया था? ये पूरा प्रदेश की हर बेटी के साथ गेस्ट खड़े हाउस हुए कांड हैं। का अपराधी कौन है? नहीं है, मायावती की जान लेने का अपराधी कौन है? मायावती की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? हम वो लोग नहीं है, हमारी दलितों को मारने का काम कौन करता था अपनी सरकार में? समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा दलित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने क्या आप में से किसी को भी पीड़िता के लिए असली संवेदनशीलता है, या ये सिर्फ राजनीति करने का मौका है सबके लिए? एक सेकंड, सुबह में आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड, आपके कनेक्शन को ठीक से एस्टैब्लिश करके आएंगे। पर तन्वी पृथ्वी, एक सेकंड, तन्वी पृथ्वी, चाहे वो तन्वी जी हो, नहीं, एक सेकंड, रोली मिश्रा, एक सेकंड, सब लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, सबको चाहिए हाथरस में अपना पॉलिटिकल हित जो है देखें। तन्वी पृथ्वी, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको इतनी चिंता है, एक सेकंड सर, एक सेकंड मैडम, पुलिस किस तरह की राजनीति कर रही है? शहजाद जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसके अंडर में काम करती है? डीजीपी मैम, हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से बॉयज विल बी बॉयज कहा जाता था, हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो आपके मंत्री बलात्कार के आरोपी होते थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। पर ठीक है, बहरहाल मेरा सवाल, एक सेकंड, डॉक्टर समीर सिंह और उसके बाद तन्वी पृथ्वी से। एक सेकंड मैडम, इस तरीके से नहीं, डिबेट हाईजैक मत कीजिए। मैंने जानबूझकर 4 बुलाए हैं, मैंने 4 बुलाया, मैंने 12 विंडो नहीं बनाया, 4 विंडो बनाए। ठीक है, रुक जाइए। डॉक्टर समीर सिंह, इतनी जल्दबाजी किस चीज की है? मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। डॉक्टर समीर सिंह, अब डॉक्टर समीर, एक सेकंड, गोली जी की आवाज को थोड़ा सा धीमे किया जाए, वरना इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। मेरे पास आखिरी के 2-3 मिनट बचे, मुझे सवाल पूछना है सबसे एक। डॉक्टर समीर सिंह, सब चीज में जो जल्दबाजी दिखाते ना आप लोग, अंतिम संस्कार भी जल्दबाजी में कर दिया। अब मुझे बताइए, कल तक तो आप कह रहे थे पीएफआई की बहुत बड़ी साजिश है 100 करोड़ वाली, ईडी का क्लैरिफिकेशन आ गया कि वो बात तो है नहीं, 100 करोड़ वाली फंडिंग हुई। तो आप लोगों को भी मतलब जब भी कोई मुद्दा मिलता है तो पीएफआई आ जाती है। जी बताइए, ये पीएफआई को बंद कीजिए ना, एक बार पाबंदी लगा के खत्म कीजिए ना सर। करूंगा ना, बयान करूंगा। हमने सिमी को बंद किया था, क्या हो गया? सिमी के 4 आतंकवादी दिल्ली के अंदर मारे गए। पीएफआई को भी बंद कीजिए, मुहूर्त निकालेंगे क्या? बाटला हाउस कांड में कांग्रेस की नेता, चलिए ये सब इतिहास मत पढ़ाइए मुझे। पीएफआई को कब पाबंदी लगाएंगे? आप केंद्र की सरकार आपकी है। दिग्विजय सिंह, आप तो मैडम, आप तो कुछ ही मत बोलिए। रोली जी, आप तो समर्थन करती है पीएफआई का, आप तो एक स्टैंड नहीं ले पाती है। एक सेकंड, आखिरी शब्द, एक सेकंड, आखिरी मेरे पास। आतंकवादी और देश
देशद्रोहियों के साथ खड़ी रहेगी, उनकी वकालत करेगी, तो हम किसी का भी ठीक है, ठीक है। मैं आखिरी 1 मिनट मेरे पास बाकी है, मेरे पास 30 सेकंड में देना चाहता हूँ। सुबोई खान को पहले 30 सेकंड दूंगा, वो बलरामपुर से है। सुबोई खान, क्या पूरा 1 सेकंड, दोनों की आवाज नीचे। सुबोई खान रिमोट लोकेशन से जुड़ी है। सुबोई खान, क्या पूरा इंसाफ बलरामपुर में और हाथरस में होगा या राजनीति का एकमात्र हथियार बनकर रह जाएगा हाथरस? सुबोई खान। देखिए शहजाद, इंसाफ बिल्कुल होगा। मुझे हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर पे पूरा भरोसा है। अभी यूपी पुलिस की बात हो रही थी, मैं हाथरस में देखकर आई हूँ किस तरह से वो 24-24 घंटे ड्यूटी लगा के उन्होंने किस तरह से सिचुएशन संभाली हुई है। वरना ये भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अब तक आग लगवा चुके होते उत्तर प्रदेश में, जातीय दंगे करा चुके होते। दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से दलित समाज से भी अपील करना चाहती हूँ कि इन लोगों को कुछ दलित हित नहीं है।10 बलरामपुर में सेकंड में अपनी बात को रखिए। क्या इस पर जाति की राजनीति कम से कम बंद होगी? महिला के मामले पर, राष्ट्रीय समस्या पर इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करेंगी? अब दलित वर्सेस नॉन दलित को बंद करो। तन्वी, लास्ट वर्ड। हम बैन पीएफआई, नो पॉलिटिक्स, एसआईटी की रिपोर्ट की वेट करेंगे और आई होप कि सच बहुत जल्दी सामने आए। मुझे खुशी है कि आपने जाते जाते आखिर में ये माना कि एसआईटी की रिपोर्ट को आने दीजिए। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। हाथरस ट्विस्ट आपको मैंने बताया, पर मैं आपको ये समझा दूं कि इंडिया न्यूज केवल स्टूडियो से आपको एक नैरेटिव नहीं देना चाहता। ना मैं एक तरफ हूं, ना मैं दूसरी तरफ हूं। इसलिए अगर मैंने कोई बात रखी यहां पर, तो रोहित पुनेठा मुझसे सीनियर है, हाथरस गए, वहां से वो तमाम रिपोर्टें भी भेज रहे हैं, तमाम खबरें भी भेज रहे हैं, न केवल पीड़िता के पक्ष की पर दूसरे पक्ष की भी, गांव वालों की भी बात सुना रहे। मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहता, पर हां, जो निष्कर्ष पर आकर इसमें जाति का एंगल डालकर उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं, देश को बदनाम करना चाहते हैं और रेप जैसे संवेदनशील मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, उनसे केवल एक ही एक निवेदन है कि शो का भी समय खत्म हो चुका है और आपका भी समय खत्म